जनता का मत की खबर का हुआ फिर बड़ा असर। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने विश्व पर्यटक स्थल मांडव में लगने वाले ट्रैफिक की व्यवस्थाएं माकूल हो इसके लिए जारी कर दिए हैं दिशा और निर्देश। कलेक्टर के आदेश के बाद विश्व पर्यटक स्थल मांडव में यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एसडीएम और एसडीओपी खुद पहुंचे मौके पर। एसडीएम व एसडीओपी ने ई रिक्शा में मांडव का भ्रमण कर देखी ट्रैफिक व्यवस्थाएं। विगत दिनों मांडव घूमने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार को भी फंसे रहना पड़ा था घंटों जाम में। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जी हां, मानसून सत्र की शुरुआत के बाद से ही पर्यटन नगरी मांडव में पर्यटकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में शनिवार और रविवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ मांडव पहुंचने लगी है। लगातार 2 सप्ताह से बड़ी संख्या में मांडव में पर्यटकों के आने जाने का क्रम शुरू हो गया है। ऐसे में पार्किंग की अव्यवस्थाओं को लेकर पर्यटकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है और इसी कारण पर्यटक निराश होकर बगैर मांडव का भ्रमण किए ही अपने घर को लौट रहे थे। यही नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार को भी पिछले रविवार मांडव घूमने आने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें भी घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। इस रविवार भी करीब 20,000 पर्यटक मांडव पहुंचे थे और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था ठप होने की वजह से पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और मांडव के सभी मार्गों पर यातायात व्यवस्थाएं भी ठप सी हो गई थी, जिसे लेकर पर्यटकों को जाम में फंसे रहना पड़ा और वे बगैर भ्रमण किए ही अपने घर को लौट गए। मित्रता दिवस पर भी मांडव में आने जाने वाले पर्यटकों की उम्मीद पर पानी फिर गया। वे बगैर भ्रमण किए ही मायूस होकर अपने घर को लौट गए। इसी बात को लेकर जनता का मत के संवाददाता राहुल सेन के द्वारा लगातार प्रशासन को जगाया गया, जिसके बाद अब धार कलेक्टर प्रियंका मिश्रा के द्वारा एक दिशा और निर्देश जारी कर दिया गया। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र के द्वारा मांडव की पार्किंग व्यवस्थाएं माकूल हो इसके लिए पीथमपुर एसडीएम शाश्वत शर्मा, एसडीओपी मोनिका सिंह, नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़, मांडव नगर परिषद के अधिकारी लाल सिंह राठौड़, थाना प्रभारी मांडव दिनेश वर्मा पार्किंग व्यवस्थाओं को देखने के लिए वे खुद आज ई रिक्शा में बैठकर रानी रूपमती महल, जामा मस्जिद, होसंग शाह महल, इको पॉइंट, जहाज महल आदि स्थानों पर ई रिक्शा से भ्रमण करते हुए पार्किंग की व्यवस्थाओं को लेकर रूट प्लान बनाया। मांडव में नगर परिषद के द्वारा अब जगह जगह फ्लेक्स लगाकर पार्किंग की व्यवस्थाओं के बारे में संकेतक चिन्ह लगाए जाएंगे। साथ ही डेंजर जोन कहे जाने वाले सेल्फी पॉइंट पर भी आने जाने वाले पर्यटकों के लिए सतर्कता के फ्लेक्स भी लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से पर्यटकों को अलर्ट किया जा सके। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी पार्किंग की व्यवस्थाओं के लिए अब स्पॉट बनाए जाएंगे। कलेक्टर प्रियंका मिश्र के द्वारा प्रत्येक शनिवार रविवार को एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार मांडव, नगर परिषद अधिकारियों को मांडव में रहकर व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए भी कहा गया है, ताकि आने जाने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां ना हो सके। मांडव से संवाददाता राहुल सेन की रिपोर्ट। मैडम, आप आज मांडू आए हैं। आने वाले दिनों में पर्यटक की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस की क्या रणनीति रहेगी? जैसा कि एसडीएम साहब ने बताया कि टूरिस्ट इस सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, तो उसी के तहत हमने एक प्लान बनाया है जी। साथ ही साथ सुरक्षा के तहत भी हमने लोगों को डिप्यूट किया है, ताकि जो ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है वहाँ पर हमारा पुलिस फोर्स मौजूद रहे और अपना काम करते रहे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे हमारे बहुत अच्छे वर्क करते हैं यहाँ पर, तो ऐसी संभावना कम है कि कोई घटना यहाँ पर घटित हो, और अगर घटित भी होती तो हम उसको तुरंत खोजने में सक्सेसफुल रहे हैं अभी। जी मैडम, ये देखने में आया है कि अगर पर्यटक के साथ कोई घटना होती है तो वो कैसे पुलिस से संपर्क करें, तो मांडू पुलिस के नंबर या ऐसे शेयर किए जाएंगे या बोर्ड पे लिखे जाएंगे या कुछ सूचनाएं रहेगी, ऐसे कोई प्रयास आपके रहेंगे? अभी हम काफ़ी सारे बैनर्स मांडव में लगाने वाले हैं, तो उसी के तहत हम जो थाना प्रभारी के नंबर हैं, एसडीओपी के नंबर हैं और जो ड्यूटी ऑफिसर रहता है उसके नंबर भी देखेंगे। जी मैडम, कितने का बल्क समझे कि अगले शनिवार रविवार मांडू में रहेगा, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, ज़्यादा मॉन्यूमेंट से पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं, तो कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा बनी रहे, इसलिए क्या प्लानिंग है, कितने का बल आ सकता है?
थाने का पूरा फोर्स तो हमारा डिप्लॉयमेंट रहता ही जी। है, उसके साथ साथ हम अतिरिक्त फोर्स की भी मांग अपने एसपी साहब से कर रहे हैं। तो जितना भी फोर्स हमें एसपी सर के द्वारा दिया जाएगा वो सारा का सारा दिया। ये आपका पद और नाम? मैं इस को थाने में मांग रही हूँ। सर, आज आप मांडू आए हैं पर्यटन सुविधाओं को देखने के लिए, तो आने वाले दिनों में पर्यटकों को असुविधा ना हो इसके लिए क्या प्लानिंग रहेगा? देखिए, यही कंसर्न है, सीज़न शुरू हुआ है जी बारिश का सीज़न है, तो हमारी पहली प्राथमिकता जो ट्रैफिक को रेगुलेट करनी थी। हमेशा यहाँ ये देखा जाता है कि ट्रैफिक जैम की स्थिति हो रही है, इसलिए हमने और एसडीओपी ने हमने अपने पूरे स्टाफ के साथ मिलकर के ये तय किया है कि इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में बहुत जो टूरिस्ट आते हैं, जी एक पूरा सर्कुलर मोशन में रेगुलेट किया जाए पूरा मांडू का ट्रैफिक। जी इसलिए हमने कुछ रास्ते को वन वे करते हुए जी एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की है और जगह जगह साइन बोर्ड लगाने की कोशिश की है, पथ प्रदर्शक रहेंगे और जिससे लोगों को सुविधा ना हो। साथ साथ हमने हर दरवाजे को, जैसे कि आलमगीर दरवाज़ा है, भंगी दरवाज़ा है, आगे कमानी गेट है, जामा मस्जिद है, इन जगह पे हमने दो आदमी रिक्रूट करे हैं जो वहाँ रह करके पर्यटकों को जो है वो मार्गदर्शन देते रहेंगे ताकि उनको जाम की असुविधा से बचना हो। जी, विशेष तौर पे सर देखने में आया कि मांडू का एक जो घाट क्षेत्र है वहाँ ऐतिहासिक दरवाजे और रानी रूपमती, वो जटिल जाम लगता है। पिछली बार भी लगभग 5000 सैलानियों को बिना घूमे मांडू से लौटना पड़ा। तो इन दोनों घाट क्षेत्र में विशेष तौर पे क्या प्लानिंग की है कि कैसे हम जाम को रोकेंगे? हमने इसलिए तो इन गेट्स पे जो है वो डिप्यूट किए हैं आदमी, जी। जिससे कि मांडू की तरफ आने वाले वाहन और मांडू से लौटने वाले वाहन को ये लोग रेगुलेट कर सकें। ठीक है, और दो गाड़ियां एक दूसरे के सामने आके जाम की स्थिति पैदा ना करें। ठीक है। इसी प्रकार एसडीओ